बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे कंप्लीट। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें एक्सरसाइज 1.3 पे, तो हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टराइज। ये बुक है हमारे पास, मैंने क्वेश्चन बल्कि मेंशन कर दिया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू फंक्शन। फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू फंक्शन करें। तो आपने कहा ठीक है जी। अब आप ये बात याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर। जेड स्क्वायर प्लस 169 को हमने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है, दो लीनियर से मुराद जिसमें जेड की पावर 1 हो। तो लीनियर बनाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 169, हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप क्या करें, जेड स्क्वायर माइनस 169, और ये जो माइनस लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास -1 है, हम इसको -1 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये 169 और ये -1 जो है इसको हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, बेसिकली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में। बिकॉज कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच्चों आप नोट कर लें, हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, जेड प्लस 13 आयोटा और जेड माइनस 13 आयोटा, जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब दूसरा है हमारे पास बच्चों 2z स्क्वायर प्लस 18। सबसे पहले आप नोट करें 2 कॉमन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर 2 कॉमन गया, 2 9 ज़ा 18। फिर बच्चों हम क्या करते हैं जी, 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस लगाएंगे इंटू -9, जिस तरह हमने पहले किया। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू जेड स्क्वायर -9 इंटू -1, यूँ हम फॉर्म बना के लिख सकते हैं, क्योंकि -9 या 9 इंटू -9 का मतलब एक ही है, -1 का। फिर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -9, और ये जो -1 है इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। बेसिकली हम इस प्लस को ब्रेक डाउन ही इसीलिए करते हैं ताकि ये माइनस माइनस हो जाए और माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर इजीली लिख सकें, ताकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बन जाएं। तो आप नोट करेंगे जेड का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ये बेसिकली है 3 आयोटा का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और कौन सी आइडेंटिटी लगी है ये मैंने आगे मेंशन कर दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और 25। ये अच्छा सवाल है बच्चों। सबसे पहले तो आप लिखें ना -3 इंटू 25, ब्रेक डाउन करें। फिर क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर -3 इंटू 25 और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब आपने जब भी ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब ये 3 लिखा हुआ है, अब जब हम स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो हम √3 कर देंगे, नीचे 5 आयोटा का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर कट के 3 आ जाएगा, आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसी तरह एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे प्लस में और एक दफ़ा हम लिख देंगे इसको माइनस में। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, 2z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। अब बच्चों ये है इंटरेस्टिंग सवाल। यहाँ है हमारे पास z की पावर 3। हम अब सोचेंगे क्या z की पावर 3 को हम हल कर सकते हैं। अगर हम 10 के मेथड को रिवाइज़ करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, z की पावर 2 को, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन मसला ये यहाँ z की पावर 3 है। जब z की पावर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगता। तो उसके लिए हम एक मखसूस मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन, जो बच्चों आपने एक्सरसाइज 2.6 में 10 क्लास 2.6 जो बुक है उसमें पढ़ा था।
तो सिंथेटिक डिवीजन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल 2z³ 3z² माइनस 10z माइनस 15। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए हमारे पास एक रूट होना चाहिए, लेकिन रूट हमारे पास है नहीं बच्चों। तो पहले हम रूट निकालेंगे, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। रूट कहाँ से आएगा बच्चों, जो लास्ट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी ना, जिस तरह ये लिखा हुआ है 15, ये हमारे पास होगा p, और हम कहेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p आर क्या क्या जी, 15 पे किस किस का टेबल जा सकता है जी, 1 का, तो +1 भी जा सकता है, -1 भी, 3 +- +-5 +-15, यानी 1 का टेबल भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 5 का भी, 15 का भी 15 पे, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक हो गया। अब आप इसमें से एक वैल्यू इसमें पुट करें, मैं पुट करता हूँ जी, पुट z = 1, z = 1 in 1, इसी को इन में 1 पुट कर दें। जब हम 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10z × 1 हो जाएगा, माइनस 15। तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 10 माइनस 15, ये हो जाएगा 2 + 3 माइनस 10 माइनस 15। तो ये अच्छा बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास +10z था, तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये ऐड हो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास रूट मिल गया। सो z = 1 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि हमें z = 1 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 1 मिल गया। मैंने क्या कहा, हमारे पास ये क्यूबिक है, क्यूबिक के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए हमें रूट पता होने चाहिए। रूट निकालने के लिए जो कांस्टेंट होगा उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे कि किस किस टेबल पे ये जा सकता है। तो उसके बाद पहले 1 पुट किया, तो 1 पे ही हमारे पास 0 मिल गया। तो अब हम लिखेंगे नो वी यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, नो वी यूज्ड सिंथेटिक डिवीजन। ठीक हो गया बच्चों। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए यूँ लाइन लगाएंगे। अब पोलिनोमियल क्या है जी, z³ 2, z² 3, z 10 कांस्टेंट -15, और जो रूट आया वो आपने यहाँ पे लिख देना, यानी 2, 3, z 10 -15 और √1 = दिस। सिंथेटिक डिवीजन लगाते वक्त ये बात याद रखनी है, हमारे पास जो इक्वेशन हो वो डिसेंडिंग आर्डर में हो, यानी पहले z³ हो, फिर z² हो, फिर z हो, फिर कांस्टेंट हो। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। बहरहाल पहला नंबर ऐसे ही आ जाता है, 2 नीचे आ गया, फिर ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5, 10 + 5 15, 1 15 से मल्टीप्लाई हो गया 15, प्लस 15 माइनस 15 काट के हमारे पास 0। फिर हम लिखते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़। अब देखो, जब हमने एक रूट लगाया और पावर 3, तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी 2z² + 5z + 15 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लेते हैं। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू 15 होगी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, z = -b ± b² - 4ac/2a। तो वैल्यू पुट करें, -5 ± b, 5 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा 15/2a। ये हमने पुट कर दिया। तो ये आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हल करने से हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा जी -5 ± 25, 15 × 30, 30 4 120 और 2 2 4, फिर -5 ± 95/4। यहाँ बच्चों एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, -5 ± अंडर रूट में माइनस आ जाए ना, तो आपने अंडर रूट में से माइनस ख़त्म करके बाहर क्या लिख देना है, आयोटा, सिंपल। उसकी वजह यह है क्योंकि -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल है। जब हम -95 को ब्रेक डाउन करेंगे या अलहदा करें 95 × -1 अंडर रूट, तो -1 अंडर रूट की जगह आयोटा आ जाएगी।
मुख्तसर आप सवालों के लिए याद रखें कि माइनस अंडर रूट के अंदर हो तो माइनस ख़त्म करके बाहर आपने आयोटा लिख देना है। तो ये हमारे पास जेड का आंसर आ गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसका 6 पार्ट, फिर जेड क्यूब है हमारे पास। जब हमारे पास जेड क्यूब है तो हम क्या करते हैं जी, लेट पोलिनोमियल z की फॉर्म में इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 7z प्लस 6। फैक्टर नहीं है क्योंकि z की पावर 3 है, सिंथेटिक डिवीजन लगेगा। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास फैक्टर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, जो ये हमारे पास p था, और प्लस माइनस 1 का टेबल जा सकता है, 6 पे 2 का जा सकता है, 3 पे जा सकता है और 6 का। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 1 in 1, तो p ऑफ 1 का क्यूब 7 into 1 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास z इक्वल टू 1 इज़ अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन, कि ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है। अब सपोज करें प्लस 1 पुट करने से 0 नहीं आता, तो फिर आपने माइनस 1 पुट करके चेक करना था कि किस पे आंसर 0 आ रहा है, वो हमारा रूट हो, फिर प्लस 2 फिर माइनस 2, लेकिन हमारी किस्मत है कि पहली वैल्यू पे ही 0 आ गई। फिर आप क्या लिखेंगे, दोबारा पी ऑफ जेड लिखें। अब इस पोलिनोमियल की खुसूसियत ये है कि ये असेंडिंग आर्डर में नहीं है, जेड क्यूब है, जेड स्केयर मिसिंग है, जो मिसिंग होगा वहाँ 0 जेड स्केयर के बाद जेड की बारी है, फिर कांस्टेंट 6। फिर आप क्या लिखेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये हम मैट्रिक में कर चुके हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाने का तरीकाकार क्या है जी, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे, जेड स्केयर का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, जेड का कोफिशिएंट माइनस 7 लिखेंगे, कांस्टेंट अकेला 6। क्या रूट आया जी 1, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब पहली वैल्यू जो होती है वो इसी तरह आती है, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, 1 1 ज़ा 1, वो यहाँ पे आ जाता है, फिर 0 प्लस 1 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0। फिर आप लिखते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, क्या लिखते हैं बच्चों, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब हम नोट करें ना, जेड क्यूब में था और एक रूल लगाने से हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, ये वाली वैल्यू रिमाइंडर होती है। तो आप डिप्रेस्ड इक्वेशन जब लिखेंगे ना, तो ये 1 जेड स्केयर प्लस 1 जेड माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी एक जेड का ऑर्डर कम हो जाएगा जब एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। अगर 2 दफ़ा लगाएंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी। अब मैंने एक दफ़ा लगाया तो जेड क्यूब से जेड स्केयर के फॉर्म में लिख दी। आगे बस इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी फैक्टराइजेशन सिंपल हो जाएगी हमारे पास, 3 2 6, 3z माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0, z कॉमन ले लें, z प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, z प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर z प्लस 3 कॉमन ले लें इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास और z इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, z इक्वल 3 z इक्वल टू 2 यूँ भी लिख सकते हैं, और दूसरी फॉर्म जो है ना, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं था तो इसको हम इसके बाद यूँ भी लिख सकते हैं, जेड स्केयर प्लस जेड माइनस 6, इसकी फैक्टराइजेशन करें, प्लस 3z माइनस 2z जो हमने की हुई है, z कॉमन ले लें, z प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, z प्लस 3, तो z प्लस 3 कॉमन लेंगे, z माइनस 2। अगर हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो फिर आपने यूँ लिखना है, ठीक है बच्चों। और अगर उसने कहा एग्जैक्ट z की वैल्यू निकालें तो फिर आपने इक्वल टू 0 रख के कर देना है। तो पिछला पार्ट था उसमें भी बच्चों आप यूँ करके कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया। फेवरेबल ये वाला तरीका है जो मैंने अभी टिक लगाया है, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि z की वैल्यू निकालें। अगर z की वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वल टू 0 रख के निकालनी है, अदरवाइज़ यूँ करना है। अब है हमारे पास क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट। z क्यूब है, पी एफ जेड लेट करेंगे, क्यूबिक है, सिंथेटिक डिवीजन लगेगा, 60 के फैक्टर्स लिखेंगे, कौन कौन सी है मैंने सारे लिख दिए आपके लिए। फिर z इक्वल टू माइनस 3। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है z इक्वल टू माइनस 3 पुट करूँगा तो 0 आएगा। बेसिकली तो हाल ये है प्लस 1 पुट करें, फिर माइनस 1, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, उन सब पे इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो माइनस 3 पे आएगा, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो z की जगह माइनस 3 पुट करें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0। फिर उसके बाद z इक्वल टू माइनस 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, सिंथेटिक डिवीजन।
सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाएंगे? पहले नंबर पे 1, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1, 2, -23 और -60, ये हमने लिख दिया। तो क्या होगा -3 से हमने डिवाइड करना है, तो 1 इसी तरह पहली वैल्यू, -3 1 ज़ा -3, 3 में से 2 गए -1, -3 -1 से होगा +3, 23 में से 3 ऐड करेंगे -20, -3 -20 से मल्टीप्लाई होगा +60। आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी वो कुछ इस शक्ल की आएगी, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20, ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन थी, जेड स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 4z प्लस 4z माइनस 20, फिर z कॉमन ले लें, z माइनस 5, फिर प्लस 4 कॉमन ले लें, z माइनस 5, फिर क्या होगा हमारे पास, z माइनस 5 कॉमन ले लें, z प्लस 4। तो ये हमारे पास इसका डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये चेक कर लें आप। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास आ गई इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। फिर इसी तरह हमारे पास फिर एक पार्ट है क्यूबिक वाला, बच्चों ये लेंगे, z के इक्वल लेट करेंगे, पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे। अब उसी तरह z इक्वल टू 2 पे ये आंसर 0 आ रहा है। अब मैंने डायरेक्ट पुट किया है, आप 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट z इक्वल टू 2 पुट करें। 2 पुट करने से हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम p(z) लिखेंगे बच्चों, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 2, दूसरी 9, फिर -11 -13। सिंथेटिक डिवीजन में पहला नंबर ऐसे ही आता है, 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 13, 2 13 ज़ा 26, 26 में से 11 गए 15, 2 15 ज़ा 30, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0। फिर हम क्या लिखेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन 2z स्क्वायर प्लस 13z प्लस 15 इक्वल टू 0 से अवॉइड करें, इक्वल टू 0 नहीं लिखना आपने। फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करें तो एंड 10z प्लस 3z कॉमन ले लें। तो यहाँ तक जो है ना आपका आंसर होगा ये z प्लस 5 इंटू 2z प्लस 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा डिप्रेस्ड इक्वेशन का। ठीक हो गया बच्चों, ये आप फैक्टराइजेशन आपने 9 10 में पढ़ी हुई है, मिड टर्म ब्रेक जिसको कहते हैं, कॉमन लेके आप हल कर लेंगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये आसान सा पार्ट 9, ये जेड स्क्वायर वाला है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक इस तरह होती है कि ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, 8z माइनस जेड 7z आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 8 1 ज़ा -1, 8 मल्टीप्लाई बाई -1 -8 आ जाएगा। तो पहले में 2 में से z कॉमन ले लें, z प्लस 8 बच जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, z प्लस 8, फिर ये एक वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, z प्लस 8 कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 बच जाएगा। फिर इसी तरह बच्चों ये नीचे मैंने एक और किया हुआ फैक्टराइजेशन, -11z प्लस 4z ऐड करें तो -7z, ये हम 9th में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 4z माइनस 11, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे 4z माइनस 11, तो 4z माइनस 11 कॉमन लेके z प्लस 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है बच्चों हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हल करें। ये बच्चों वही मेथड है जो आपने 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है। क्या कहता था हमें, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर माइनस 6z जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाएं, जेड स्क्वायर को पॉजिटिव और अकेला करें, ये पॉजिटिव और अकेला है। फिर क्या करते थे हम, a का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह क्या लिख देते, z, ये हमारे पास a है। b क्या सेलेक्ट करें, हमारे पास 6z आ जाए तो 3 सेलेक्ट करेंगे, या हमने याद किया हुआ था जो कांस्टेंट होगा उसका हाफ लेना है, उसका हाफ, कांस्टेंट का हाफ, वेरिएबल का नहीं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया। उसी नंबर को यहाँ भी ऐड करना है, उसी नंबर को इक्वल के बाद भी ऐड करना है। तो ये तो हमारे पास हो जाता था कि z माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया जी z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो z माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7 अंडर रूट, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट। ये सिंपल सा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। अब ये सवाल देख लें, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को उधर भेजते हैं, 2 कांस्टेंट है बच्चों, इसको वहाँ भेज दें। ये एग्जैक्टली वही मेथड है बच्चों जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे लेके जाएं। फिर क्या है हमारे पास,
-1/2 जेड स्केयर -5z -2। अगर आपने कंप्लीटिंग स्केयर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता जाऊं कि कंप्लीटिंग स्केयर हमें ये कहता है सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाना है, 2 उधर चला गया, फिर जेड स्केयर को पॉजिटिव करना है। अब जेड स्केयर को पॉजिटिव और अकेला करना है, तो -1/2 से जान छुड़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग -2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ जेड स्केयर आ जाएगा, 2 5 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4। पहला स्टेप कहता है कांस्टेंट वहाँ लेके जाएं, क्योंकि जो इस साल पढ़ रहे हैं वो उन्होंने तो बुक पढ़ी है, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आ रहे होंगे उन्होंने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड शायद ना देखा हो, तो मैं दोबारा बताता जाऊँ। कांस्टेंट वैल्यू आपने उस साइड पे भेजना है, फिर उसके बाद आपने जेड स्केयर को पॉजिटिव और अकेला करना है, उसके लिए जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइड पे कर दें और पॉजिटिव करें। फिर आप लगाएंगे ए का स्केयर +2 फार्मूले वाला 2a, ए हमेशा ये z होगा जो पहले नंबर पे होगा। अब b कैसे सेलेक्ट करें, जो 10z लिखा हुआ है इसमें जो कांस्टेंट होगा उसका आपने क्या ले लेना है, हाफ, रफ वर्क में हाफ ले लेना है। 2 1 2 5 10, क्या आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 ये वाली वैल्यू भी आनी चाहिए। अब क्या होगा, जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है वो ही उसी का स्केयर इधर भी ऐड करना है और उसी का स्केयर इक्वल के उस साइड पे भी। तो ये हो जाएगा z + 5 का होल स्केयर, 5 का स्केयर 25, ये हो जाएगा 29। z + 5 का होल स्केयर का अंडर रूट ले लें, तो z + 5 = 29 अंडर रूट प्लस माइनस, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों थर्ड पार्ट, इसमें कांस्टेंट पहले इक्वल के उस साइड पे लिखा हुआ है, सिर्फ हमने जेड स्केयर को पॉजिटिव और अकेला करना है। तो जेड स्केयर के पास कांस्टेंट 4 है, 4 से जान छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जेड स्केयर आ जाएगा, यहाँ 5/4 जेड आ जाएगा इक्वल टू 14/4। तो 14/4 तो कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 2 4। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज करें, ए स्केयर +2a, मैंने बताया था कि पहले वैल्यू ए स्केयर होगी, +2 पक्का आएगा फार्मूले वाला, ये z हमारा a होगा। अब b क्या सिलेक्ट करें, b सिलेक्ट करने के लिए मैंने कहा था जो कांस्टेंट आपके पास 5/4 लिखा हुआ है इसका क्या ले लें, हाफ। क्या ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 1 5 5 2 4 8। अगर कटिंग हो रही होती तो कटिंग करते, नहीं तो 5/8। फिर 5/8 आपने यहाँ भी लिखना है, उसके बाद 5/8 का स्केयर इधर भी ऐड करना है और 5/8 का स्केयर आपने इक्वल के दूसरी तरफ भी ऐड करना है। उसकी वजह ये है हमारे पास कि मैथ्स में एरर ना आए कि ये वाली वैल्यू कट के वापस इक्वल आ जाए। तो ये तो हो जाएगा z + 5/8 का होल स्केयर, ये हो जाएगा a, ये वाली वैल्यू हो जाएगी b, ये प्लस की वजह से 2ab है तो प्लस आएगा, या माइनस होता तो माइनस का स्केयर आ जाए, और ये 7/2, 5 का स्केयर 25, 8 का स्केयर 64। तो z + 5/8 का स्केयर, इसका एलसीएम ले लें, 64, 2 16 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 224 आ जाएगा +25, तो ये बेसिकली हो गया 289/64, 249/64। अब बच्चों दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये तो कटिंग हो जाएगी z 5/8, ये इससे कट जाएगा, ± 249, 64 का 8 आ जाएगा। तो बस z इस वाली वैल्यू को उधर भेजिए, -5/8, 249/8, एलसीएम लेके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर 8 एक ही दफ़ा लिख दिया जाएगा, नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब इसका 4 पार्ट देख लें बच्चों, z 5z उस साइड पे लिखा हुआ है तो हम एरो डाल के इसको इधर ले आते हैं, तो कांस्टेंट उसी साइड पे होना चाहिए और z अकेला है, तो a स्केयर -2, a की जगह z आ गया, b क्या सेलेक्ट करें, 5 का हाफ ले लें, तो ये 5/2 हो जाएगा, उसका स्केयर इक्वल के इधर भी ऐड करना है उधर भी ऐड करना है, ये बेसिकली हो जाएगा a - b का होल स्केयर, और ये 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, यहाँ एलसीएम ले लें बच्चों, 13/4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हमने z की वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, प्लस माइनस आ जाएगा, 5/2 को वहाँ भेजेंगे, +5/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हमने इसको हल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू रूट बाई 2a। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर 2 3 ज़ा 6z 16 3 ज़ा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 6z 16 3 ज़ा 48 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर के साथ ए है, वहाँ 1 है। बी की वैल्यू 6 आ जाएगी और सी की वैल्यू -48। जेड के साथ बी था, 6 आ गया, ये अकेला लिखा हुआ है, अकेला सी -48। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 48 ओवर 2a। ये हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 को 48 से करेंगे 192 बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस माइनस 228 36 और 192 को ऐड करके ये आ जाएगा। मज़ीद अगर हल करना चाहते हैं तो जो 228 है इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाई 57 लिख सकते हैं। तो -6 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 57 अंडर रूट बाई 2। 2 को अलग-अलग डिवाइड कर दें, -6 बाई 2 2 इंटू 57 बाई 2। तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 57 अंडर रूट आंसर इसका। यानी 2 को इस पे भी डिवाइड कर दें, 2 को इस पे भी, 2 3 दा 6 2 2 कट के ये आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, जेड स्क्वायर माइनस जेड बाई 2 प्लस 11 इक्वल टू 0। नीचे 2 है तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, ये 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कट के जेड आ जाएगा, 2 17 ज़ा 34 इक्वल टू 0। इसको बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दे। वहाँ x में था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो यहाँ z भी है तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, वहाँ जेड स्क्वायर के साथ 2, z के साथ कोफिशिएंट b है, वहाँ z के साथ कुछ भी नहीं तो -1, अकेला c, अकेला 34। क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास x में था, ये हमारे पास z में है। वैल्यू पुट करें, हल शल करें, -272 में से 1 गया तो -271 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में माइनस ख़त्म करना हो तो माइनस ख़त्म करके 12 योटा लगा दें। ये सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, इसको देख लें, ये नज़र मार लें। अब इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। a की वैल्यू 1 है, b की -6 है, c 25 है। वैल्यू लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट करके सिंपल हल कर लें। अब फिर उसी तरह -64 अंडर रूट है, मैंने बताया हुआ है बच्चों आपको, अगर अंडर रूट में से माइनस ख़त्म करना हो तो आप क्या करेंगे, बाहर आयोटा लगा देंगे, जैसे कि इस पार्ट में मैंने किया हुआ है, ठीक है। और 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दें, 3 प्लस माइनस 4 आयोटा आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखें, जेड स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू -9, c इक्वल टू 11। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। फिर a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात याद रखें कि -b लिखा हुआ है, b इटसेल्फ भी माइनस था तो माइनस प्लस हो जाएगा। -9 का स्क्वायर 81, 4 11 ज़ा 44, इनको माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए आप वेट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे पास, सॉल्व द सिमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो हल करने के स्टाइल तो बहुत सारे हैं, हम इसको बच्चों इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्या होता था हमारे पास, किसी एक की वैल्यू को हम बराबर कर देते थे, या W या Z, क्योंकि Z W हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये इनके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। तो
आप पहले नोट करेंगे मैं किसकी वैल्यू बराबर करूं। जैसे कि आप चाहते हैं कि हम W वाले बराबर करें, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में ये खुद काट जाएंगे। तो आप यूँ लिखेंगे बच्चों, स्टाइल इसका लिखने का, ये कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूँ लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 के पास 1 प्लस आयोटा है, इक्वेशन 2 के साथ W के पास 2 प्लस 5 आयोटा है, यानी यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा आना चाहिए और नीचे 1 प्लस आयोटा आना चाहिए ताकि ये बराबर हो जाएं। तो आप इक्वेशन 1 के स्टार्ट में लिख देंगे 2 प्लस 5 आयोटा, इक्वेशन 2 के स्टार्ट में लिख देंगे 1 प्लस आयोटा और दरमियान में प्लस, क्योंकि ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। यानी हम W बराबर करना चाह रहे हैं। W यहाँ 1 प्लस आयोटा मिसिंग था, इसको लिख दिया इक्वेशन 2 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा मिसिंग है, तो इसको इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 को इस सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 2 प्लस 5 आयोटा इक्वेशन 1, अब 1 माइनस आयोटा इंटू Z ये लिखा रहेगा, प्लस 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होके साथ W, फिर 3 से भी 3 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 को 1 प्लस आयोटा से करें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, 2Z, 2 इंटू किससे करना है 1 प्लस आयोटा Z आ गया, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होके और 2 प्लस 5 आयोटा W आ गया, और 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ये आ गया। यानी 2 प्लस 5 आयोटा को कंप्लीट इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस आयोटा को इक्वेशन 2 से। अगर अब आप नोट करें ज़रा, ये W वाली वैल्यूज़ बराबर होके क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा नीचे ऊपर सेम है। अब हमारा काम आ जाता है यहाँ पे जी, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा Z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू Z, ये यहाँ से बच गए, यानी ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली। यहाँ पे 3 इंटू प्लस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं। अब हम इसको हल करके इसका आंसर निकालते हैं। अब बच्चों बड़े एहतियात के साथ आपने काम करना है और टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन भी है। पहले तो हम यहाँ से Z कॉमन ले लेते हैं। जब हम Z कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा बच जाएगा, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा ये बच गया। यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब फिर क्या करें जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो, पहले इसको टर्म बाई टर्म, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 5 आयोटा 1 से होगा 5 आयोटा, 5 आयोटा माइनस आयोटा से माइनस 5 आयोटा स्केयर, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा से होगा 2 आयोटा इक्वल टू 6 प्लस 15 आयोटा। अब इनको टर्म बाई टर्म, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा, 3 आयोटा 1 से होगा 3 आयोटा, 3 आयोटा आयोटा से होगा 3 आयोटा स्केयर। टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन चल रही है जी। ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कट जाएगा, प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 प्लस 2। यहाँ पे क्या सिचुएशन है जी, 15 आयोटा, 2 आयोटा और 3 आयोटा ये ऐड हो गए 20 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्केयर की जगह -1। फिर थोड़ा सा मज़ीद हल करते हैं जी, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पे क्या फॉर्म आ गई, 6 प्लस 20 आयोटा प्लस 2 माइनस 3। अब नंबर्स को ऐड कर लें जी, 5 प्लस 2 प्लस 2 9 प्लस 5 आयोटा आ गया। यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 2 8, 8 में से 3 के 5 प्लस 20 आयोटा आ गया। इसका मतलब Z जो आ गया हमारे पास 5 प्लस 20 आयोटा और 9 प्लस 5 आयोटा आ गया। ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आप नोट करें कि नीचे हमारे पास वैल्यू रेशनलाइज हो रही है, 9 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 आयोटा इंटू 9 माइनस 5 आयोटा। अब हम इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे a स्केयर माइनस b स्केयर लगा देंगे। इनको टर्म बाई टर्म करें जी, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25 आयोटा, 20 को 9 से करेंगे 180 आयोटा
20 को 5 से करेंगे 100 आयोटा का स्केयर, नीचे a स्केयर माइनस b स्केयर आ जाएगा। फिर क्या करें जी, 25 180 में से 25 जाएगा हमारे पास 155 आयोटा, और ये आयोटा स्केयर की जगह -1, 9 का स्केयर 81, 25 आयोटा स्केयर, 45 प्लस 155 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, 81 माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ। फिर ये हो जाएगा 145 प्लस 155 आयोटा, 100 प्लस 45 145 हो गया, नीचे 81 प्लस 25 106 हो जाएगा। अब इसको हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं जी, 145 ओवर 106, 155 ओवर 106 आयोटा। तो हमारे पास जो z की वैल्यू आ गई है वो है 145 ओवर 106, 155 ओवर 106 आयोटा, ये हमारे पास z आ गया। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास w निकल आएगा किसी भी इक्वेशन में। अब बच्चों आप क्या करें, जो z की वैल्यू हमारे पास आई है z इक्वल 145 और 106 प्लस 155 बाई 106 आयोटा, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। मैंने आपकी आसानी के लिए इक्वेशन 1 लिख दिया। अब z की जगह आप पुट करें जी 145 और 106 प्लस 155 आयोटा और 106। फिर आप क्या करेंगे, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। माइनस आयोटा से करेंगे, इसके साथ माइनस आयोटा आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, और ये आयोटा आयोटा से होके आयोटा स्केयर बन जाएगा। इस आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख देंगे, ये दोनों इसी तरह लिखा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो आयोटा वाले हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, 155 में से 145 गए तो हमारे पास 10 आयोटा बच जाएगा, ये देखें। और 155 और 145 इनको ऐड कर दें तो ये ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 300 बाई 106, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वल के उस साइड पे भेजेंगे। ये बच्चों आप तसल्ली से कैलकुलेशन देख लें, प्लस माइनस एलसीएम देख लें। फिर मैंने क्या किया, जब वैल्यू फॉरवर्ड की लास्ट स्टेप में जब हमने वैल्यू फॉरवर्ड की तो ये 2 के टेबल से काट दिया, 150 103, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा, क्योंकि 53 3 से मल्टीप्लाई होकर 159 हो जाएगा, 159 में से 50 जाएगा, 59 बाई 53 हो जाएगा। फिर 1 और 53 आप क्या ले लेंगे कॉमन, फिर ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड, इसको रैशनलाइज, फिर ऊपर टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें और नीचे a स्केयर माइनस b स्केयर लगा दें। तो ये मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा बच्चों किया हुआ है। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा और 9 5 ऐड होके -14 आयोटा, फिर यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ये 2 2 कट जाएगा, और उसके बाद क्या करें, 2 पे 53 को अलग डिवाइड कर दें और 7 पे 53 को अलग। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसको तसल्ली के साथ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास z और w की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आ गया। अब हमने क्या करना है जी, एक इक्वेशन